नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करने के बाद से अगर लड़की अपना बयान बदल देती है, उसके बाद आपके पास क्या विकल्प है और आप क्या कर सकते हैं। शादी हो जाने के बाद आप दोनों पति पत्नी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार आपकी पत्नी शादी के बाद से जब पुलिस के सामने आती है या परिवार के सामने आती है, तो वो अपना बयान बदल देती हैं और बदलने के बाद से आपके ऊपर कई तरह के आरोप परिवार की तरफ से लगा दिया जाता है, पुलिस की तरफ से लगा दिया जाता है और आपके लिए बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कई बार लड़के के परिवार को घसीटा जाता है और ऐसे समस्याओं में डाल दिया जाता है कि जो परिवार बिल्कुल सुख और शांति से जो अपना समय गुजार रहा था, उसे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में यह प्रश्न है कि आखिर आखिर हम क्या करें अगर जिनके साथ आपने विवाह किया, जिनके साथ आपने जीवन भर रहने का संकल्प लिया, शादी किया, अगर वही अपना बयान शादी के बाद से पुलिस के सामने, परिवार के सामने बदल दें, तो आपके सामने आखिर क्या रास्ता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शादी के दौरान होता क्या है। शादी के दौरान अगर आप किसी वेल एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से शादी कर रहे हैं, अगर कोई प्रोफेशनल व्यक्ति आपकी शादी करा रहा है, तो सबसे पहले शादी के दौरान कपल का वह स्टेटमेंट जरूर लेता है। एफिडेविट के ऊपर कपल का स्टेटमेंट लिया जाता है, जिसमें लड़की से साफ साफ शब्दों में यह लिखा गया होता है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूं, पूरे होशो हवास में आई हूं, मेरा मानसिक संतुलन अच्छा है, मैं डिसीजन ले सकती हूं। इस तरह के कई स्टेटमेंट होते हैं और अपनी मर्जी से लव मैरिज, प्रेम विवाह कर रही हूं। साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा होता है कि मैं बालिग हूं और मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। इस एफिडेविट के ऊपर लड़की का साइन होता है, उसको नोटराइज कराया जाता है। उसके बाद से फिर लड़के का भी इसी प्रकार से स्टेटमेंट लिया जाता है, उसका भी साइन होता है और उसको नोटराइज कराया जाता है। इस स्टेटमेंट के बाद से फिर आर्य समाज में शादी होती है, फिर उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया जाता है। जब आर्य समाज में शादी होती है, लड़की का स्टेटमेंट ले लिया गया, उसके बाद से कोर्ट में जब जाते हैं तो वहां पे भी स्टेटमेंट की कॉपी को कोर्ट के सामने रखा जाता है। कोर्ट उसको देखती है। कई जगह पे बायोमेट्रिक लिए जाते हैं, कई जगह पे आपके फोटो डिजिटल तरीके से लिए जाते हैं। ये सब कुछ होने के बाद से अगर लड़की अपना बयान बदल दे, तो आपको बिल्कुल भी डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कोई आपकी शादी को अवैध नहीं करार दे सकता। कोई भी बयान, चाहे आपकी पत्नी बदल ही क्यों ना दे, शादी को अवैध नहीं कहा जा सकता। जैसे ही कोर्ट में शादी को साबित करने की बारी आएगी, उस समय आपकी शादी बिल्कुल सही साबित होगी और उस पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं खड़ा होगा। दूसरी स्थिति यह है कि मैं लड़कियों को, यानी कि अगर आप प्रेम विवाह करने जा रही हैं, तो मैं आपको भी यह कहूंगा कि जब आप प्रेम विवाह करने के लिए जा रहे हो, तो आप चाहे पुलिस के सामने किसी भी परिस्थिति में आकर के, परिवार के सामने किसी परिस्थिति में आकर के आपको अपना बयान बदलना भी पड़े, तो जब आप कोर्ट में जाएं, जब आप मजिस्ट्रेट के सामने जाएं, जब आप हाई कोर्ट में जाएं, वहां पर आप जो आपका बयान सही है कि आपको अपने पति के साथ में रहना है, वही बयान दें। कोई भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा और आप अपने पति के साथ चली जाएंगे। तो अगर आपकी पत्नी अगर विवाह के बाद से, लव मैरिज के बाद से अपना बयान बदल रही हैं या बदल चुकी हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। लीला से, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट से हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 8800444555 पे कांटेक्ट करिए। हम आपको उचित मदद करेंगे और साथ ही साथ आपको इस समस्या से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे माध्यम से लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 8800444555 पे मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM कॉल करिए। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।